नमस्कार दोस्तों, राम जी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बनाना बताएंगे गेहूं के आटे की मठरी। हम आपको बताएंगे कि हेल्दी टेस्टी गेहूं के आटे से ही घर में किस तरह से बनाया जा सकता है और ये बहुत आसान है, बहुत कुरकुरी और अच्छी बनेगी। बस आप हमारे सारे टिप एंड ट्रिक्स को ध्यान से देखिए और किस तरह से हमने बनाई है आप भी उसी तरह से बनाइए ये मठरी। यकीन जानिए आपको ये बहुत ही कुरकुरी और स्वादिष्ट बनेगी यदि आप हमारे तरीके से इसे बनाएंगे। तो इसे बनाना ना बहुत ही आसान है। हमने इसे गेहूं के आटे से ही बनाया है, आपको बाहर से मैदा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये ले लिया मैंने आधा किलो आटा, और ये आटा जो मैंने लिया है ना वो करकरा आटा लिया है। फिर उसके अंदर लिया मैंने ये है कस्तूरी मेथी। तो हम ये मठरी बनाते हैं ना तो उसमें कस्तूरी मेथी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैंने ले लिया है 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच भरकर तेल। तो आप 2 बड़े चम्मच भर के इसमें तेल ले लें। आप चाहें तो इसमें घी का भी मोयन लगा सकते हैं, मैंने इसमें तेल का मोयन लगाया है। और अब क्या करेंगे, आप इस तेल या घी को जो भी आप ले रहे हैं उसे अच्छे से इस आटे के अंदर मस लेंगे। तो मोयन देना बहुत ही ज़रूरी है, इसे मोयन कहा जाता है। ये आप जितना अच्छे से करेंगे ना उतनी ही सॉफ्ट करकरी आपकी मठरी होगी, वो बनेगी। यदि आपके पास गेहूं का सादा आटा है तो आप वो ले लें, उससे भी आपकी मठरी इतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। मैदा हमारे शरीर में नुकसान करता है, लेकिन गेहूं जो है, गेहूं की मठरी इतनी नुकसान नहीं करती है। आप इसे घर पे आसानी से कभी भी किसी भी समय जब भी आपका स्नैक्स खाने का कुछ मन करे तो आप घर पे इसे आसानी से बना सकते हैं। अब ये देखिए हमने ना उस तेल को ना अच्छे से इस आटे के अंदर मिलाया है। अब मैंने लिया है 1 गिलास पानी। अब मैं ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस आटे को हमें ज़्यादा कड़क भी नहीं गूँथना है कि हम मठरी ना बना पाएँ, और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है कि मठरी इतनी सॉफ्ट ना बने। तो इस आटे को आपको मीडियम यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूँथना है कि आप आटे को आराम से हैंडल कर सकें। ये देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ये मैंने आटा गूँथा है। कम से कम आधे से ज़्यादा ग्लास इसमें पानी लग गया है। आधा किलो ये मैंने आटा लिया था, तो इसके अंदर पूरा मेरा 1 गिलास पानी तो लग ही गया है। ये देखिए अब थोड़ा सा पानी बचा है, तो अब लग रहा है मुझे सारा आटा मिक्स हो गया है, इसने अच्छे से बाइंडिंग ले लिया। अब आप ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा पानी डालने से ये आटे की फॉर्म में आ जाएगा। हमें आटे रोटी बनाते हैं वैसा आटा भी नहीं लगाना है, तो हल्का सा कड़क आटा लगाना है और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा कड़क आटा लगाना है। ये देखिए मैं हाथ डाल रही हूँ, इसमें खड्डा बन रहा है, तो मतलब ये आटा हमारा तैयार है। अब इसे आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब 10 मिनट के बाद में ये देखिए 10 मिनट के बाद में आप आटा निकालें और इस तरह से उसकी लोई बना लें। मैंने ये लोई बना ली है और आटा देखिए इतना सख्त है। अब आप क्या करेंगे, इसकी इस तरह से किसी भी पट्टे पर कहीं भी साफ जगह पर आप ले लें और इस तरह से इसे लंबा लंबा बेल लें। क्या होता है ना, पूड़ी ना एक जैसी नहीं बनती। यदि हम थोड़ा थोड़ा आटा लेके उसकी लोई बनाएंगे ना तो पूड़ी जो कि अनइवन शेप में बनेगी। लेकिन आप इस तरह से आप उसे एक बड़े चकले पर लंबा कर लें और इस तरह से काट दें, तो ये क्या परफेक्ट मेजरमेंट की आपकी इक्वल सारी पपड़ियाँ बनेगी, एक सरी की पपड़ियाँ बनेगी। तो यदि आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा आटा लेकर भी इसकी लोई बना सकते हैं। हम इस तरह से बनाते हैं ताकि सारे के सारे लोई ना एक सरी के बने और सारी की सारी पपड़ियाँ इक्वल बने। इस तरह से नहीं बनाने से क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा आटा लेके यदि पपड़ियाँ बनाते हैं ना तो कोई पपड़ी पतली बनती है, कोई मोटी बनती है। तो तलते वक्त क्या होता है कि कोई पपड़ी ज़्यादा सिक जाती है और कोई कच्ची रह जाती है। लेकिन इस तरह से यदि आप इक्वल शेप में काट के और इस तरह से गोल गोल बनाएंगे ना तो आपकी सारी एक सरी की पपड़ियाँ बनेगी, एक ही आकार की एक ही साइज़ की पपड़ियाँ बनेगी। तो आप सारे लोए ना बना के रेडी कर लीजिए। तो जितना भी आटा है ना, मैं ऐसा करूँगी पहले सारे लोए बना के तैयार कर लूँगी और फिर मैं इसे एक एक करके बेलूँगी। तो ये मैंने इतने लोए बना के आपको दिखा दिए। इस तरह से आपको कटिंग करके और लोए सब एक समान आकार में इनकी लोइयाँ बना लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारी लोइयाँ बना ली है और अब मैं इसे एक एक करके बटूंगी। आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं, 1 से 2 दे तो काम जल्दी से हो जाता है। मैंने तो अकेले नहीं बनाई है ये। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह से इसे गोल गोल बेल लेंगे। जो मैदे की होती है ना वो खींचती है, इतनी अच्छे से बेली नहीं जाती, लेकिन जो आटे की होती है ना बहुत अच्छे से बेली जाती है। अब ये देखिए अच्छे से बिल गई है, खींच भी नहीं रही है। और इस तरह से मैंने इसके अंदर से एक फोक या कोई भी चाकू से आप इसके अंदर इस तरह से छेद करें। देखिए छेद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तेल में जाते ही आपकी मठरी फूल जाएगी, यानी
यानी कि वो पूड़ी की तरह हो जाएगी, तो वो फूले ना और करारी बने, कुरकुरी बने, इसलिए इसमें इस तरह से छेद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मठरी ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होती है और आटे की होती है, तो आप इसे 2 या 3 ज़्यादा भी खा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं रहेगा कि हमने मैदा खाया है, मैदे से अच्छा होता है आटा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और इसमें तो हमने कुरकुरा आटा लिया है। तो ये देखिए सारी की सारी जो मठरी होती है ना, इस तरह से बेलनी है और बेल के इस तरह से खड्डे करके आपको सुखा देने हैं। कोई भी प्लास्टिक पेपर ले लें, थाली ले लें, जो भी आपको आसान लगता है उसके ऊपर आप इन मठरियों को फटाफट बेल लें और इस तरह से सुखा दें। ये मैंने एक बैच सुखा दिया है। इस तरह से मुझे 10 से 15 मिनट में मैंने सारी पपड़ियाँ बना के तैयार कर ली है। ये देखिए हमारी सारी पपड़ी बन के तैयार हो गई। अब इसे 10-15 मिनट सूखने दें, हल्की सी सूख जाए, थोड़ी हवा लग जाए। फिर क्या करेंगे, आप थोड़ी थोड़ी पपड़ी को इस तरह से तलने के लिए निकालें। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने एक बैच ले लिया है, 10 से 15 पपड़ी, जितना तेल आप लें उस अनुसार पपड़ी ले लें। मैंने जितनी तलनी है उतनी पपड़ी निकाल ली है और फिर मैं ले लूँगी तेल। ये मैंने तलने के लिए तेल लिया है और इस तरह से मैंने कढ़ाई में इसे तलने के लिए रेडी है। तो ये तेल को ना गर्म होने दें। अब ये तेल में आपको ये ध्यान रखना है कि तेल को एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है और ठंडा भी नहीं रहना चाहिए। जाने के बाद इस तरह से बुलबुले उठने चाहिए। एकदम तेज़ गर्म होगा तो पपड़ी जल्दी लाल हो जाएगी और ठंडा होगा तो पपड़ी तेल चूस लेगी। इसलिए मीडियम गर्म तेल रखें, आपके हाथ में हल्का सा आपको गर्म महसूस हो उतना, और एक ही साथ में सारी पपड़ी डाल दें। तो जब आप इसे डालें ना, उस वक्त पे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा फास्ट रखें, क्योंकि इस समय तेल की जो फ्लेम होती है ना, वो फास्ट रखने से क्या होगा कि ये जो पपड़ी होगी वो ऊपर से अपनी एक कड़क लेयर पकड़ लेगी, यानी ऊपर से अच्छी कड़क हो जाएगी और तेल को ऑब्जर्व नहीं करेगी। यदि इस समय आपने तेल की जो गैस की जो आंच है उसे कम रखा ना, तो ये क्या करेगी, ये उस तेल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। क्योंकि एक एक पपड़ी डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम तो होता ही है। एक ही साथ आप 5, 10, 15, 20 पर जो पपड़ी डालेंगे वो थोड़ी ठंडी रहती है, तो तेल का टेम्परेचर कम रहता है, तो कम हो जाता है। तो आप क्या करें, थोड़ी फ्लेम को बढ़ा दें और जब आपको लगे कि हाँ इसने अपना कवर पकड़ लिया, ऊपर से कड़क हो चुकी है, तो आप तेल में वो जो फ्लेम है उसे फिर से मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर फिर इसे 5 से 5 मिनट तक आप पकाएं। तो 2 या 4 मिनट में, ये कम से कम 3 मिनट में हमारी सारी पपड़ियाँ इस तरह से हो गई हैं। तो क्योंकि गेहूं की पपड़ी है तो जल्दी लाल होगी, तो आप फ्लेम का इसमें विशेष ध्यान रखें। जब आप पपड़ियाँ सारी डाल रहे हो तब थोड़ी सी तेज़ कर लो, फिर मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकने दें। ये 3 मिनट में हमारी पपड़ी जो है ना एकदम अच्छी कुरकुरी बन के तैयार हो गई है। क्योंकि ये आटा है, हमने ये गेहूं के आटे की बनाई है, तो हल्की सी लाल होगी। मैदे की सफ़ेद होती है, लेकिन क्योंकि ये गेहूं के आटे की है तो हल्की सी ये लाल होगी, यानी कि इस तरह से ये गोल्डन कलर की पपड़ी होगी। लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। गेहूं के आटे की वजह से इसका कलर थोड़ा सा डार्क ही आता है। तो हमने इसे अच्छे से पका लिया है। इसे पकने में कम से कम 3 से 3.5 मिनट का वक्त लग गया है। एक बैच हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से आप फिर से सारी पपड़ियाँ जो आपने सुखाई हुई है वहाँ से फिर जितनी तलनी है आप उठा लीजिए, जितना आपने तेल लिया हो उतनी ले लें। और सेकंड बैच भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। तो कम से कम मुझे इन सबको तलने में 15 मिनट लगे हैं। तो 15 मिनट के अंदर मैंने जो आधा किलो की पपड़ी जो बनाई थी वो बन के मेरी तल के मेरी रेडी हो जाएगी। तो ये सेकंड बैच भी हमने इस तरह से तल के तैयार कर लिया है। ये देखिए मेरी सारी पपड़ी बन के तैयार है। तो आप भी इस तरह की पपड़ी अपने घर पे ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अपना साथ हमेशा मेरे साथ में रखिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।